गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथा, श्री पवित्रा या पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, मैं पंडित राजेश त्रिपाठी भगवान और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का वर्णन करता हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है और उसका जो दृष्टांत है वो मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, बहुत उत्तम प्रश्न किया। श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। व्यक्ति को अपने पापों का क्षरण करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए और संतान आदि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्यमेव करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में एक नगरी थी जिसका नाम महिष्मति था। उसमें एक राजा राज्य करता था जिसका नाम महिजित था। बहुत ही धार्मिक स्वभाव का, रानी भी धार्मिक स्वभाव की। राजा और रानी अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। जो भी धर्म की आज्ञा है उसको मानते थे, धर्म के अनुसार आचरण करते थे। संपूर्ण राज्य की व्यवस्था धर्म अनुसार चलाते थे। राजा को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उसे कोई पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं थी। वृद्धावस्था आई। राजा और रानी को बहुत चिंता हुई कि हमारे बाद हमारी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। इस चिंता में राजा ने राजसभा बुलाई, मंत्रियों से मंत्रणा करी। मंत्रियों ने कहा कि राजन, हमें तो नहीं समझ आता कि आपके इस दुख का कारण क्या है। फिर भी हम सभी इकट्ठे होकर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनसे ये प्रश्न करते हैं और इसका समाधान मांगते हैं। क्योंकि शास्त्रों का ये कथन है कि जब किसी समस्या का समाधान ना हो तो हमें अपने गुरुजनों के शरण में जाना चाहिए, ऋषि मुनियों की शरण में चलना चाहिए, उनसे उसका समाधान अवश्य में मिलता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा कहकर ऋषिगण के आश्रम में वो सब मंत्रीगण गए, वन वन घूमे, अनेकों ऋषियों से मिले और अनेकों ऋषियों से उन्होंने विचार विमर्श किया, लेकिन कोई ठीक सा समाधान, कोई संतुष्टिकारक समाधान उन्हें नहीं मिला। इसी प्रकार मंत्रीगण घूम रहे थे। एक दिन उन्हें महान लोमस ऋषि के दर्शन हुए। वो लोमस ऋषि, जिनकी आयु बहुत अधिक थी, केश बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और मुखमंडल पर एक विशेष तरह की शोभा शोभायमान हो रही थी। उन लोमस ऋषि को देखकर मंत्रियों के समूह ने साष्टांग दंडवत किया। ऋषि महाराज ने आशीर्वाद दिया
मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, आपके दर्शन से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी समस्या का समाधान अवश्यमेव होगा। तो लोमश ऋषि ने कहा कि ऋषिगणों, अपनी समस्या मुझे बताइए। तो मंत्रीगणों ने कहा कि हे महर्षि, हम महिष्मती नगरी के राजा महिजित के मंत्रीगण हैं। हमारे राजा संपूर्ण कार्य धर्म अनुसार करते हैं, राजकाज धर्म अनुसार करते हैं, बहुत ही धार्मिक स्वभाव के हैं, लेकिन उन्हें किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। अब आप इस समस्या का समाधान करें कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। उनके इस प्रश्न को सुनकर लोमश ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि इससे पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा एक निर्धन व्यापारी थे। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भटकते रहते थे। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी, 2 दिन संयोग से तुम्हारे राजा को कुछ भोजन नहीं मिला। अन्न का एक दाना भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत पड़ती है। अब द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय वो निर्धन वैश्य जो तुम्हारे राजा इस जन्म में हैं, एक जलाशय के समीप पहुंचे, जल पीने लगे। उसी समय वहां पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय आई। वो गाय जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, उस जलाशय पर जल पीने के लिए आई। लेकिन उस निर्धन व्यापारी ने, जो कि तुम्हारे राजा थे, उन्होंने उस गाय को जल पीने से हटा दिया, भगा दिया और स्वयं जल पीने लगे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब एकादशी और द्वादशी को निराहार रहे थे। इस पुण्य के कारण उन्हें जो अगला जन्म मिला वो तो राजा के रूप में मिला, लेकिन गाय को, वो भी तत्काल ब्याई हुई गाय को, पानी पीने से रोका। उस पाप के कारण उन्हें इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जल दान करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। जल की कीमत नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति जल दान करता है उसके पुण्यों का वर्णन लोमश ऋषि कहते हैं कि मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। तो अब मंत्रीगणों ने पूछा कि ये महाराज, अब हमारे राजा के पाप का प्रायश्चित क्या है? तो लोमश ऋषि ने कहा कि मंत्रीगणों, आप अपने नगर को जाइए और अपने राजा को ये कहिए कि अब कुछ समय बाद श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है। उस एकादशी को राजा रानी, संपूर्ण प्रजा, आप सब सपत्नीक इस व्रत को करें। एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठें, भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान को भोग लगाएं, फलाहार ग्रहण करें। उस संपूर्ण दिन में किसी की निंदा नहीं करें, किसी की चुगली नहीं करें, क्रोध पर और इंद्रियों पर संयम रखें, कभी किसी का उस दिन बुरा नहीं सोचें और संपूर्ण समय भगवान का ध्यान करते करते व्यतीत करें। और अगले दिन द्वादशी को भगवान का पुनः पूजन अर्चन करके व्रत का पालन करें, अर्थात ब्राह्मण आदि को दक्षिणा इत्यादि देकर अन्न को ग्रहण करें। इस प्रकार आप सब जब ये व्रत करेंगे तो राजा को संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्यमेव होगी। सभी मंत्रीगण आए, वापस लोमश ऋषि महाराज को प्रणाम करके राजा को समाचार सुनाया। सावन मास में शुक्ल पक्ष के दिन, एकादशी के दिन, महिष्मती नगरी के सभी नागरिकों ने राजा रानी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से द्वादशी को उन्होंने पारण किया और अपने संपूर्ण पुण्य को राजा रानी को समर्पित किया। उस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा महिजित को एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और
अपनी संपूर्ण प्रजा को उन्होंने धन्यवाद किया। लोमस ऋषि महाराज के आश्रम में जाकर साष्टांग उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हे राजन, इस कारण सावन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। संतान सुख की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से भी मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोले आज के आनंद की जय। हरे ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि सम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।